जी सर, तकरीबन समझ आ गई है माशाल्लाह से। चलो माशाल्लाह, बस ये है ना, प्रैक्टिस करते रहा करें, बाकी जो पॉइंट्स होंगे उनको लिख लिया करें। और जहाँ जिस बात की समझ ना आए आप बार बार पूछें, ठीक है ना। अगर आप समझते हैं और समझ नहीं आती, 1000 बार समझ नहीं आती, तो हम हाजिर हैं बताने के लिए। लेकिन अगर आप समझते ही नहीं है या समझने की कोशिश नहीं करते, तो फिर आप बार बार पूछें तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो अगर किसी का कोई मसला है तो बताएं। बाकी बासित भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सुनाएं, कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान सर जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। जैन भाई वेलकम हो गया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का और बाकी शुक्र है। सब? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सब ठीक है। जी जी। अच्छा, जी भाई, कोई बंदा शेयर करे और ज़रा बताए, ख़ास तौर पे वो बंदा शेयर करे जिसका कोई भी मसला है, छोटा है बड़ा है, तो वो स्क्रीन शेयर करे तो हम उसको देखें और बताएं। क्योंकि इसमें टेंशन वाली बात नहीं है भैया, छोटी छोटी बातें होती हैं, ये बंदा ना पूछे तो फिर रह जाता है पीछे, फिर वो समझ नहीं आती। जिसका भी जो मसला है वो करे शेयर। जी भाई, किसी का कोई मसला नहीं है? मेरा ख्याल है अभी सारे ऑनलाइन नहीं आए हैं, 20% आ रहे हैं, तो होगा किसी ना किसी अच्छा, का, ऐसा नहीं है। तो वो चलो, लैपटॉप में भी ना हो किसी के पास, तो फिर वो भी नहीं 10-15 मिनट फिर में आ भी जाते हैं डिस्कस आज। करना चाहिए ना। ज़रूर ज़रूर सर जी। एक तो सर जी लाइट बड़ा तंग कर रही है, पता नहीं शेड्यूल आ गया अब तो, वो 1 घंटे ऐसे ही है, बाद चली ऐसे जाती है, है। 1 घंटे बाद फिर आती है। इधर भी यही ऑल ओवर पोजीशन मेरा थी। ख्याल है पंजाब में और पूरा ना। बिल्कुल ऐसा हाँ। ही है। तो 10:15 बजे और लाइट आई है, मैं तो सोच रहा था, मैं क्या चले, वो आपने खुद ही मैसेज कर दिया कि 10:30 बजे क्लास होगी स्टार्ट। बस इधर भी कुछ यही सीन था, इसीलिए जो है ना मैसेज किया मैंने। नहीं नहीं, चलें, बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया, डन हो क्योंकि सारा दिन आ जा और फिर यूपीएस भी जो गया। है जी ना जी अटका बिल्कुल। पड़ा है। वो कुछ। फारूक साहब हाँ सलाम हाँ। अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं सर? हॉस्पिटल खैरियत से गए थे? कोई कौन एडमिट हो गया है? जी हमारे एक बुज़ुर्ग थे, बहनोई के वालिद थे, तो वो ज़रा उनको अटैक हुआ है, तो फिर मैंने कहा चलो। अल्लाह मियाँ सेहत दे जनाब। आमीन। और फारूक साहब, ये हमने आज ना अ, कुछ रिसर्च वर्क किया है, उसमें एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत मार्जिनली कम है। मसलन 10,000 अगर उसमें चाहिए रेवेन्यू, हाँ, तो वो कोई 9,000 8,000 आता है, तो एक्सेप्टेबल होती है ऐसी प्रोजेक्ट जो तकरीबन जी आपके अगर थोड़ा क्राइटेरिया के बहुत करीब करीब हो? हाँ, मतलब करीब करीब हो एक साइड से। अब बात ऐसे है, मैं बताता हूँ। वो एक फैमिली का मसला था, कोई विरासत शिरासत का ना, तो वो बड़े अरसा चलता रहा, और फैमिली भी बड़ी मजहबी और महज़ब किस्म की थी। मैंने कहा भाई ऐसे है, तंग आके ना सुनते रहे, उधर सुनते रहे, उधर सुनते रहे, कोशिश की। मैंने कहा भाई ऐसे है कि एक कबाड़िए जितना काम आप कर लें, कबाड़िए जितना जहन रखें आप, उनको कहा मैंने कि एक कबाड़िए के पास लैलन अलग आता है, लोहा अलग आता है, ठीक है, मतलब एक ही उसमें होता है बंडल में ना। वो लैलन अलग करके तोलता है, उसका रेट अलग लगाता है, लोहे का अलग लगाता है, तांबे का अलग लगाता है। मैंने कहा वो हिसाब कर लेता है, ठीक है, मानो आपकी प्रॉपर्टी डिफरेंट जगह पे है, कोई कीमती है कोई कीमती नहीं है, एक बंदे के पास है, हर चीज़ की प्राइस करें आप, उसको जमा तकसीम मनफी करें और डिवाइडेड कर दें, तो इजी तरीका है, कबाड़िए का किरदार अदा करें, उनको मैंने कहा। तो यहाँ भी वही बात है।
आपकी अगर एक चीज़ मतलब 10,000 रेवेन्यू चाहिए तो 9,000 है या 8,000 है या 8500 है, लेकिन दूसरी तरफ से हमें थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए, यानी बेटर पोजीशन होनी चाहिए, रिव्यूज़ उसके कम हों, ठीक है, तो इस तरह का पोजीशन हो तो फिर मतलब सर्च वॉल्यूम उसका बहुत ज़्यादा हो तो फिर बंदा जा सकता है। ये ना हो कि इधर से हर चीज़ अगर डाउन होगी ना, कि इधर से भी डाउन है, आपका क्या कह रहे हैं रेवेन्यू भी डाउन है 2,000 या 1,500 पर मंथ, उधर से उसके रिव्यूज़ भी जो हमारी रेंज है उससे हाई जा रहे हैं। अगर इधर 20% ये डाउन है, 20% या 15% उधर से हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक जो है, जो क्राइटेरिया है उससे 15-20% आपके रिव्यूज़ हाई जा रहे हैं, फिर एक और चीज़ है वो भी 5% हाई जा रही है, तो ये तो मतलब 40% तो हमारा कबाड़ा हो गया ना उसके क्राइटेरिया का। अब समझ आइए कुछ कुछ। सर जी यानी कि क्राइटेरिया में से ये कोई समझ आ गई। एक आधी चीज अगर ऊपर नीचे हो तो वो चल जाता है, लेकिन हर चीज क्राइटेरिया में से जो है ना वो वो चल होनी बिल्कुल चाहिए। जी, मतलब एक चीज़ अगर हमारे 20% अगेंस्ट जा रही है ना, तो दूसरी चीज़ जो है हमारे प्लस में जा रही हो, हमारी फेवर में जा रही हो। जैसे ये 8,000 है रेवेन्यू, 10,000 में चाहिए 8,000 या 8500 रेवेन्यू है, जहाँ में 15% वो जो है हमारे अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन उधर से जो रिव्यूज़ हैं वो उसके 600 होने चाहिए जी एवरेज बिल्कुल टॉप 10 के। अब समझ आ गई है? जी बिल्कुल सर। मतलब दूसरी तरफ से हमें रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। तो अगर उधर से हमें रिलीफ ना मिला और उधर से भी हमें डॉज लग रहा है, वो रिव्यूज़ भी अगर 10% हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब हमने एवरेज टॉप 10 की 1000 निकाली थी तो वो 1100 जा रही है एवरेज, ठीक है। इसी तरह एवरेज टॉप 10 की है, तो इसका मतलब है कि हर बंदे के पास 100 रिव्यूज़ भी इजाफी हैं हमारे खिलाफ, तो फिर नहीं जाना चाहिए। अगर उधर से एक तरफ अगर बाकी चीज़ें लेवल पे आ रही हैं, पूरा क्राइटेरिया उतर रहा है, इधर से कोई 10% या 15% है, आप देखते हैं ठीक है इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है, तो फिर आप जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हर जो क्राइटेरिया है, हमारा रेवेन्यू है, रिव्यूज़ है, और उसमें जो है 10-10% का अगर हमें हमारे अगेंस्ट जा रही है या प्लस में जा रही है, मजबूत है हमारे खिलाफ उनकी जो फिगर है, तो वो फिर हमें नुकसान देगा ओवरऑल जाके। इम्तियाज साहब समझ आ गई कुछ? जनाब बिल्कुल जबरदस्त, थैंक यू। मैं ये बातें आपकी मैच कर रहा था अपनी रिसर्च के साथ। अच्छा अच्छा, मैंने कहा खामोश हो गए हैं, बिल्कुल ही कहीं गहरी पोजीशन में चले गए हैं, तो ये होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। आगे वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। सर आपसे एक सवाल पूछना था बेसिकली। मेरी टीम मेंबर ने मुझसे कल एक पूछा कि ऑब्वियसली आजकल हम जो पढ़ रहे हैं यूके और यूएसए की मार्केट के बारे में कि इतना लगाना है, इतना अगर इन्वेस्ट करना है तो इसमें, इतना इन्वेस्ट करना है तो उसमें, ठीक है। तो कोई अगर लाइक दूसरी जो मार्केट्स हम लोगों ने आपने जो मेंशन की थी, आप अगर वो मार्केट अगर दोबारा मेंशन कर दें कि कौन-कौन सी मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना उसका कितना कितना कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप ये बता दें तो प्लीज। वो मैं बताता हूँ। वो बात दरअसल कुछ यूँ है, अगर मैं एग्जांपल यहाँ दूँ कि आपकी जो ऑरेंज ट्रेन का ड्राइवर होता है ना, जो मतलब 300 या 500 फुट लंबी ट्रेन चला रहा है एक ड्राइवर, तो उसके लिए वो कह लें 80 फुट या 100 फुट की बस जो है ना, मेट्रो बस चलाना कोई मसला नहीं है। और उसी ऑरेंज ट्रेन के ड्राइवर के लिए फिर नीचे कोई आम बस या टोयोटा या कोई कार चलाना कोई मसला नहीं है। तो ये आपकी जो यूएसए मार्केट है या यूके मार्केट है, यूएसए मार्केट आपकी ऑरेंज ट्रेन है। इसका जो ड्राइवर होगा जो यहाँ सीखा हुआ होगा, बाकी ये जो पड़ी है ना आपकी सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, ये छोटी छोटी मार्केट है, इनमें कोई मसला ही नहीं है इनको आगे पीछे करना। तो वो मैं शेयर कर देता हूँ आपको। और बाकी ये होता है कि आपको एक समझ आ जाती है ना एक क्राइटेरिया की कि यार ऐसे ऐसे हमने करना है। फिर उसमें ये होता है आप जिस भी मार्केट में इंटरेस्टेड हैं या आपको एज मिल रहा है, कहीं आपका भाई बैठा है, कज़न बैठा है लाइक सऊदीया या अमारात में,
तो आपको FBA में कोई FBM करने में वहाँ कोई मसला नहीं है। लाइक किसी को घर मिला हुआ है कंपनी की तरफ से, वो कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहा है, वहाँ कोई एक आध बंदा रख के बंदा मैनेजमेंट कर लेता है, तो वो वहाँ का जो क्राइटेरिया है, जो बाकी चीज़ें हैं, और यहाँ की हंटिंग भी आपकी मैनुअल टाइप की होती है, वहाँ टूल्स काम नहीं करते जैसे सऊदीया वगैरह है। तो वो आप जब एक दिन सर्चिंग पे लगाते हैं ना, या 3 दिन लगाते हैं, ठीक है, हर चीज़ निकल आती है आपके सामने। तो दूसरी मार्केट्स मैं आपको बताता हूँ, मैंने सेंड किया था ना क्राइटेरिया, आप लोगों के पास नहीं है? नहीं सर, आपने, आप प्लीज एक बार सेंड कर दें। चलो मैं कर देता हूँ दोबारा। जी, इसके अलावा कोई किसी का मसला है तो आप स्क्रीन शेयर करें, और जिन लोगों ने पहले कभी नहीं की तो आप चलो प्रैक्टिस कर लें, फ़ायदा हो जाएगा। बाकी लोग आपको बताएंगे, ये नहीं है कि आपको तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। जी भाई, आ जाए कोई, आज फीमेल की तरफ से कोई आए ज़रा। माहीन चुगताई, करें स्क्रीन शेयर। हाँ जी, आज ज़रा हाँ जी, बिल्कुल सही है ये। हाँ ना, ताकि यार ऐसे आते जाते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है। किसी का भी कोई मैं सर मसला है, जी आज छोटा है डरदे होए बड़ा है, लैपटॉप ही ऑन नहीं कीता। बस ठीक किया आपने। मैं कहा आज मैं देखता हूँ ज़रा, मैं खुद भी ज़रा ना। जी बिल्कुल, बाकी जो भी होगा मसला आपको सारे लोग बताएंगे इंशाल्लाह। आप करें स्क्रीन शेयर। जी सर, मैं आज जी आपकी आवाज़ कट रही है, क्या फरमाया आपने? सर मैं आज कहीं आउटसाइड पर अच्छा हूँ अच्छा, तो ओके 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 ओके। चलो कोई और आ जाए, राबिया जहाँ जेब। लेकिन सर आज पार्टिसिपेशन सर होनी फीमेल की तरफ से है, सर टूटे बाकी पैर के साथ मैं इधर उधर नहीं हो सकती, मेरे पास लैपटॉप नहीं है अभी फिलहाल। कल तक का टाइम दे दे, मैं कल ले आऊंगी। अच्छा अच्छा, लें जी, 2 एब्सेंट हो गए। ओके हो गया जी, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट वीक में चले मैं लैपटॉप ट्राई आ करती हूँ, जाए। एक सेकंड सर, मैं किसी बच्चे को भेज के लैपटॉप मंगवाती हूँ, 1 मिनट। गुस्सा नहीं करना। आप, नहीं 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 नहीं, गुस्से वाली नहीं है ये बड़ी, ओह नहीं 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 जैन भाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मैं बस वो भाई ये से कह के ना लैपटॉप मंगवाती हूँ। ये बड़ी आजिज किस्म की बंदी हैं, इतनी आजिज हैं कि हलवा खाने से इनके दांत टूट जाते हैं। और ये ऊंट पर सवार हूं तो अच्छा अच्छा सर। सर सर ये इनको तारीफ कर रहे हैं कि इनको इनको कुत्ता काट लेता है, ये ऊंट पर सवार हूं तो। इन बेचारी का ऐसा ही है कुछ सीन। या तो सर तारीफ कर रहे हैं, तो या तो फिर जैन भाई को बताने का तरीका इससे अच्छा कोई और नहीं था। नहीं, आप तारीफ समझे। सही है जैन भाई, कोई बात नहीं। आई मीन टू से कि ये हिम्मत हारने वाली नहीं है। ये अलग बात है कि ये कुछ दिन के लिए बैठ गई हुई है। जी, चलो, इरम सिद्दीकी, मरियम अजीज, मीरब फातिमा, मिसबाउद्दीन। सर मैं कर रही हूँ। जी करें, जिंदाबाद। ओके जी, ओके। जी ये आप का ये तीसरे नंबर पर जो ये रेड रिसीवर है, इसके साथ 3 डॉट्स हैं, आगे जो बॉक्स है, स्क्रीन बनी हुई है, बीच में तीर है, ये एरो वाला जो बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आगे ऑप्शन आएगी, और ऊपर आपकी जो विंडो शो होगी, आप विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो शेयर की ऑप्शन है वो वाइट से आपकी ब्लू हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। देन आप शेयर पर क्लिक करेंगे, ब्लू शेयर पर, तो आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी।
जी वर्दा अख्तर साहिबा, आपने कोई प्रैक्टिस पहले की है? क्या कुछ किया? अकाउंट जी बनाया सर हीलियम बनाया हुआ है। का? गुड हो गया जी, करें ओपन ज़रा, सर हीलियम 10 करें आज करूं? फिर आप खुद ही इंशाल्लाह। सर जी हीलियम 10 करूं? अमेज़ॉन की हीलियम 10 ओपन करें। हाँ जी। जी बासित भाई आप बताइएगा साथ में ना, या कोई और बंदा जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो बताएगा तो चलो उसकी भी वो हो जाएगी, जी ओके सर। लॉग इन कर दें। सर कर लिया ओपन। ब्लैक बॉक्स से जी ब्लैक बॉक्स से ही आप स्टार्ट करवाएं बासित भाई, पहले ब्लैक बॉक्स से ना अपना वो ओके क्राइटेरिया सर। एंटर करके वो करवाएं। जी सिस्टर ब्लैक बॉक्स ओपन करें। ये कर लिया। जी पहले आपने इसमें जो सिलेक्ट करना है, अल्लाह आपका भला करे, कैटेगरी सिलेक्ट करें। होम एंड किचन में अगर आपने शर्ट सिलेक्ट करना है तो वो ढूंढें। स्पोर्ट्स देखें, स्पोर्ट्स आइटम में जाएं जरा आज, चलो इस पे कर लेते हैं क्योंकि वो ये दो चीज़ें ना, होम एंड किचन और स्पोर्ट आइटम जो है वो ज़्यादा चलती है। ओके स्पोर्ट्स देखिए। जी कर लिया सिलेक्ट। ओके रेवेन्यू में आइए, मिनिमम डालिए, 10 मिनिमम 10,000। 10,000। यस 10,000। मैक्सिमम? मैक्सिमम नहीं डालेंगे आप, और ये मैक्सिमम बात तो जितना तो नहीं, मैक्सिमम नहीं डालें, और ये बात काबिल गौर है और माइंड में रखने वाली है कि जो चीज़ हमारे लिए होगी फ़ायदा मंद जिसका बढ़ना, तो उसको हम मिनिमम में रखेंगे। ठीक हो गया? मतलब 10,000 से ऊपर रेवेन्यू होगा जितना तो वो हमारे लिए फ़ायदा मंद है, तो हम इसको इसलिए मिनिमम में रख रहे हैं। तो आगे एंटर करवाएं। ये बातें थोड़ा ना आप माइंड में रख लेंगे। एक मरतबा इंटर करके आपने सर्च नहीं करना, मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगा और फिर आप लोगों को सेंड कर दूंगा ताकि आप लोगों को फिर आइडिया रहेगा सबको। जी प्राइस जो है वो 16.1 से लेके 16 से 24 तक डाल दीजिए आप। जी रिव्यूज में आपने मिनिमम कोई नहीं डालने, लेकिन मैक्सिमम 1,000 डालें आप। जी मिनिमम जो रेटिंग आपने डालनी है 4.2 और मैक्सिमम 5 है, मैक्सिमम इससे ज्यादा तो होती भी नहीं। और ये मैक्सिमम कितनी डालनी है? 5 सिस्टर 5। 5। ये स्टैंडर्ड पार्सल। ओके जी उसके बाद एक आप मिनट, एडवांस इसमें फिल्टर। मुझे स्क्रीनशॉट लेने दें, फिर एडवांस में जाइएगा। चलें जी, करें एडवांस आगे। जी FBA को जी वेट देखिए, वेट मैक्सिमम हमें जो चाहिए ना वो 2.5 kg यानी कि 4 पाउंड तक चाहिए ना, मैक्सिमम डालिए 4 पाउंड। जी मैं डाल दिया। और इसका ना जो ये यहाँ से एक सेकंड में आपको बताता हूँ, वो पैकेजेस इसका सिलेक्ट होगा कि किस ठहरे। कहाँ पे करना है ये? मैं देख के बताता हूँ एक सेकंड से। जहाँ पे आपने ये डाली है ना रेटिंग्स डाली हैं, इसके साथ देखिए। एक्सक्यूज मी सर, ये ऊपर सर से देखिए जहाँ पे आपने रेटिंग डाली है 4.2 से 5। सर एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। इसके साथ आइए, स्टैंडर्ड पार्सल पहले हुआ है लेकिन ये लाजमी करना है ना, इसको सिलेक्ट करना है। जी ये कर लिया ना स्टैंडर्ड पार्सल? हुआ मैंने वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये लाजमी इसको सिलेक्ट करना है वैसे ही। जी जी
कौन सर इधर पूछता? वेट एलबी में दिया गया है, तो उधर क्राइटेरिया में तो केजी में दिया गया ना वेट। वो उसको आप करेंगे ना 2.5 kg कन्वर्ट इनटू एलबी, तो वो हो जाएगा। आप ये कन्वर्जन जो है आपने, या कोई भी मसला हो जो आपको ना आए, आपके टीचर को ना आए, आपके बॉस को ना आए, ठीक है, आपकी जी जी टीम को ना आए, फौरन आपने गूगल में जाना है। जी 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 सर, ठीक हो गया, थैंक यू। क्योंकि ये एक समंदर है और इसमें सारी चीज़ें जो है ना हर बंदे को मालूम नहीं होती, बाद औक़ात तो वो करनी पड़ती हैं। यूनिट्स हो गए, छोटी मोटी चीज़ें, उनको कन्वर्जन जो सीन में आप जी जी कन्वर्ट सर। करके फिर लिखते हैं। जी करें हाँ भाई, बासित भाई करवाएं आगे। जी सिस्टर। सर जो इसका ठीक है। क्राइटेरिया लिखा हुआ था उसमें तो प्राइस लिखा हुआ है मिनिमम प्राइस 11.99 और मैक्सिमम 24 11.99 ओके आप 11 कर दीजिए, सॉरी 11 कर 11.99 दीजिए। आप तो 12 आपको आप 12 कर 24.99 दें, आप 12 आप कर दें, वही ना, आप 12 से इसको 24 कर दें, 12 कर दें, गुड हो गया। ठीक इसके अलावा मिनिमम जो सिस्टर आप डालिए मंथली सेल्स यूनिट मिनिमम जो है ना वो 100 डाल दीजिए। मिनिमम 100 यस यस, मैक्सिमम छोड़ दीजिए। ये इस क्राइटेरिया में है हमारे में। क्राइटेरिया में 150 है मैक्सिमम। ये पहले वाले क्राइटेरिया में ना, जो अभी न्यू क्राइटेरिया वो है जो पीडीएफ फाइल में है। जो वर्ड वाला है वो ओल्ड क्राइटेरिया है, जो बाद में बढ़ाया गया है वो ओल्ड है। जी सर, ओके। इसमें नहीं है मेरे ख्याल में मंथली सेल यूनिट। इसमें जो पीडीएफ वाला है न्यू क्राइटेरिया उसमें नहीं है मंथली सेल, जी जी तो नहीं है सर। इसको आप रहने नहीं दें मेरे ख्याल में। जी ओके, खत्म कर दीजिए। ओके जी, सर्च कीजिए सर से पूछ के सर्च कीजिए। तो सर्च करूं? जी जी करें करें करें। मुझसे पूछे बगैर भी कोई काम किया करे ना, मुझसे पूछे बगैर करेंगे तो वो गलती होगी, और जो वो गलती होगी वो फिर सुधरेगी। मुझसे पूछ के करते रहेंगे तो ना गलती होगी ना सुधरेगी। ये रिजल्ट्स आ गए हैं, 2 प्रोडक्ट्स आ गए हैं। पहले वाला ओपन कर लेती हूँ। जी ओपन कीजिए पहले वाला। इसको ना अलग उसमें करें, अलग टैब में करें, राइट क्लिक करके अलग टैब में करें इसको। और इसके अलावा कौन सा है, दोबारा जाएं ब्लैक बॉक्स वाले उस पर, तो उसको देखें दोबारा। दूसरा कौन सा है, टैब पे ब्लैक इसको सही है। तो इसे करूँ ओपन? हाँ उसी को ओपन करें, इसी को करें, ठीक है, यही वाला कह रहा था। ब्लैक बॉक्स पे जाए ना, ब्लैक बॉक्स पे, ये ऊपर वाला टैब जो है पहला टैब, यहाँ इसी पे क्लिक करें, इधर हाँ करें, ये चीज़ नीचे ले आए। इसके नीचे कौन सी प्रोडक्ट है देखें ज़रा, ये करें, ये इसको भी ओपन कर लें, 2-3 प्रोडक्ट्स ओपन कर लें, फिर उनको देखते हैं आगे। बस ठीक है, तो वो जो थी पहले वाली, पहले जो ओपन की है उस पे जाएं ज़रा, क्या कहती है वो, कौन सी है। सर इसका एसएन को ओपन करूँ? एसएन कॉपी करके उसे सेरिब्रो में डालूं? हाँ हाँ जी, एसएन कॉपी करके डालें उसमें। ये है जनाब बॉक्सिंग शील्ड, इसका मेन कीवर्ड है। आप ऐसा करें, न्यू टैब ओपन करें, अभी इसमें सेरिब्रो में ना जाएं, सेरिब्रो की उसको आप ये प्लस करें ना ऊपर, न्यू टैब, उसी में यही नीचे, उसी को ओपन करें ना, पहले वाला जो नीचे ओपन है आपका क्रोम, इसको बंद कर दें, नीचे वाला वही ओपन करें। ये जो आपका, हाँ ऐसे करें ओपन, ये जो आपका हैंग हो रही है स्क्रीन। फारूक साहब एक बात मैं ऐड करूं? जी करें, जरूर करें जनाब, बाकी भी जिनके पास। आपने जैसे ही प्रोडक्ट देखी है, तो जो इजीएस्ट वे है उसको फौरन उसका गूगल ट्रेंड चेक कर लें उस मार्केट में। अगर ट्रेंड अच्छा है तो फिर आगे बाकी की आप रिसर्च करें। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, मैं खुद ही ऐसे ही करता हूँ। पहले भी क्लास में भी मेरी यही होती थी कि यार आप दूसरी चीज़ों पे ना खपा करें, आप सारी चीज़ें चेक करते हैं और गूगल ट्रेंड में जाके आपका ना फंस जाता है। तो इसको ओपन करें ज़रा,
सर ये स्क्रीन हैंग हो रही एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं होगी, आप इस पर क्लिक करें, बस इधर ही इस रुकें। पे इसी पे, इस पे करें, इसी प्रोडक्ट पे करें। ये सर ऐसा हो रहा है, हैंग हो रही है। अच्छा, इसमें आपने टैब डबल खोले हुए हैं ना? इसे कैंसिल देखें, कोई टैब बंद करें इसका, तो फिर है जो व्हाट्सएप वाला है या दूसरा है। हाँ, गूगल ट्रेंड वाला ओपन करें ज़रा, अगर होता है तो उसमें देख लेते हैं उसको। इसको बंद कर दें, क्लोज करें, इसके सर अलावा देखें। वो क्लोज नहीं एक हो रहा। नहीं हो रहा, ये मैंने करें ज़रा। किया लेकिन होता ही नहीं है वो। अच्छा, वही ये प्रोडक्ट वाला खोले ना पेज, जो प्रोडक्ट ओपन की हुई है हमने। जी करें क्लिक, क्या कहता है ये? इस पे क्लिक करती हूँ तो वो ऐसे ही हो जाता है। अच्छा, ये एक मिनट, दोबारा उस पर ले जाएं, क्लिक नहीं करना, प्रोडक्ट पे ले जाना, हमें अपना वो देखने दें कीवर्ड कौन सा है। ये है जनाब बॉक्सिंग शील्ड माउथ गार्ड। ठीक हो गया जनाब, ये है गम शील्ड बॉक्सिंग माउथ गार्ड। ये आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड है, याद रखें भाई साहब इसको। एक मिनट, मुझे ओपन हो गया ये तो। तो इसका एसएन कॉपी करके सेरिब्रो में पेस्ट करूँ? नहीं, आप उसमें जाएं, गूगल ट्रेंड में जाएं, गूगल ट्रेंड में जाके लिखें इसका, ये जो है मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, मैं आपको बताता हूँ, आप इसको करें। गूगल ट्रेंड में जाके लिखें गम शील्ड बॉक्सिंग माउथ गार्ड, या बॉक्सिंग माउथ गार्ड लिख दें। ओपन करें ना इसको, फिर देखते हैं, ऊपर से मार्केट वगैरह देख लें। आप अपना कीवर्ड है, कीवर्ड लिखें, फिर वहाँ से इजी आपकी मार्केट चेंज हो जाती है जब आप आके जाते हैं ना। यूके, ठीक हो गया, डन हो गया। यहाँ लिखें जनाब, आप लिखें इसका कि गम शील्ड, अपना, या वो लिखें बॉक्सिंग माउथ गार्ड लिखें, BOXINGMOC। फिर बताएं क्या लिखूं? बॉक्सिंग, BOXING बॉक्सिंग स्पेस माउथ MOUTH फेसिंग माउथ स्पेस गार्ड GUARD। गार्ड। जी, इसको एंटर मारें। सर सही नहीं आ रहा ग्राफ। जी, ग्राफ इसका मोस्टली नीचे जा रहा है 25 से। चलो जी, नया वो कीवर्ड कौन सा था उधर हमारा, उसको देखें ज़रा। सर ये जी, इसका कीवर्ड देखें, समझ आ रही है कौन सा है? ब्रिज गेल हाइक लाइट वेट कॉटन लाइट वेट कॉटन कूल कंफर्ट बूट, बूट मेंस। ठीक है, इसका होगा कॉटन बूट। इधर जाके लिखें ज़रा। या आपके पास वो है सेरिब्रो है ना, उसकी कोई जी। रिमेनिंग बची हुई है सर्च एक आध, तो उसमें जाके भी इसको देख लेते हैं। अब इधर पहले लिखें कॉटन बूट कहा था ना मैंने, कॉटन बूट लिखें। कॉटन बूट, बस यही लिखना है। जी, इसको एंटर मारें, नीचे आ गया हुआ है।
और इसमें ये होता है कि अगर आपको किसी कीवर्ड की समझ नहीं आ रही कि उसका कीवर्ड कौन सा है, तो ये जो सबसे ऊपर जा रहा है, यहाँ लेकर जाएं कर्सर को जी। ये कौन सा, नहीं आगे आगे आगे, इससे अगले वाला, ये वाला, हाँ। ये कौन सा मंथ है? सितंबर है, ठीक हो गया। फिर आगे लेके जाएं, जो आगे ऊपर है ग्राफ 100 को टच कर रहा है, ऊपर 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 आगे। इससे नेक्स्ट वाला, ये वाला, ये भी स्टेप है, ठीक है। सितंबर में मतलब ये जब मौसम इसका स्टार्ट होता है ना सर्दी का, तो तब इसकी सेल में बूम आता है। बाकी ये नीचे ही रहती है तकरीबन नॉर्मल, वही 25 से मोस्टली नीचे जा रही है। तो ठीक हो गया जी, इसको भी खलास कराएं। और बाकी कोई और बंदा किसी का मसला है तो ले आए ज़रा लैपटॉप। आप अभी जाना नहीं है, कोई और बंदा ओके करेगा तो फिर, वरना फिर आप जो है ना उसमें लेके जाएंगे, सारी ब्रो में चेक करेंगे। कोई और बंदा है तो ज़रा बोले। हाँ, इनको देखें ये कौन सी प्रोडक्ट है, ये जो ग्लव्स हैं। हाफ फिंगर ग्लव्स, उधर लिखें ज़रा जी। कौन बोला? ट्रेंड में लिखें ज़रा, इसको जल्दी जल्दी इसका ट्रेंड चेक करें। मैं बोला सर साइक्लिंग ग्लव्स मैंने। हाफ फिंगर ग्लव्स को चेक करें ज़रा जी। बासित साहब क्या फरमाया? मैंने अर्ज किया कि वो ना कीवर्ड मैंने बताना कोशिश की थी, वो साइक्लिंग ग्लव्स, हाफ फिंगर साइक्लिंग ग्लव्स। ओके ओके, इधर देख लेते हैं जी। करें भाई, वही करें। सर ये नहीं आ रहा। चलो हाफ फिंगर ग्लव्स लिखें आप। फाइव ईयर करें इसको। जी, इसका भी वैसे ही आ रहा है। तो आप अब देख लें हम किस कैटेगरी में गए हैं, स्पोर्ट्स में। तो ये स्पोर्ट्स भी सेम लाइक मतलब कभी कभार वाला या एक सीजनल टाइप का, या ऐसी चीज़ें जो आती हैं वो भी ऐसे ही होता है कि एक सीज़न स्टार्ट होता है तो उसमें उन्होंने ग्लव्स ले लिए, उनका पूरा सीज़न जनाब चल गया, तो आगे फिर गैप आ गया लंबा चौड़ा। तो इसलिए ज़रूरियात ज़िंदगी जो आपकी होती है, लाइक होम एंड किचन जो है वो आपका चलता है रेगुलर, या ऑफिस कैटेगरी है उसको भी देख सकता है बंदा, लेकिन उसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स आती हैं तो उससे बंदा बचता है। होम एंड किचन में ज़्यादातर जो है चीज़ें अच्छी आती हैं। तो अभी कोई और आना चाह रहा है तो बताएं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं उसमें, सेरिब्रो को देखते हैं। और फिर थोड़ा आप उधर जाएं ब्लैक बॉक्स में और वो होम एंड किचन लिखें कैटेगरी में, और बाकी चीज़ें वही फिल करके ज़रा मारें सर्च। ब्लैक बॉक्स। सर ये सेरिब्रो मैंने ओपन किया। अच्छा, सेरिब्रो ओपन किया। चलो आप ऐसा करें, फिर ऊपर जाएं और पहले उस पे जाएं, अमेज़ॉन पे जाएं। चलो ये ओपन इधर रहे पड़ा इस टैब में, आप दूसरे टैब में जाएं ना जिनमें अमेज़ॉन ओपन हुआ है जी, इसी में जाएं। आप यहाँ ऊपर वो करें, कैटेगरी चेंज करें, होम एंड किचन, ऊपर ऊपर ऊपर, नहीं इधर आए, लेफ्ट पे, जहाँ सर्च बार नहीं बनी हुई, जहाँ पे सर्च करते होते हैं हम, जहाँ पे आइटम आप, हाँ यहाँ से, यस ये चीज़ देखें, एच लिखें, एच क्लिक करें, एच 2-3 बार क्लिक करेंगे तो वो होम एंड किचन आ जाएगा ऑटोमेटिक। या क्लिक करने आ गया, गुड हो गया। सर सर्च करूं? हाँ नहीं सर्च नहीं करना, इस पे आप वो डालें, माइनस का साइन डालें,
जो आपके इंटर के साथ ऊपर पड़ा है। हाँ, इसके बाद कोई से भी यानी कि QWERTYU डाल दें, 8 कैरेक्टर डालें, कोई से भी 8 कैरेक्टर डालें तो वो डिफरेंट किस्म की मतलब आपके पास जो है ना प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। इंटर कर दें 8 डाल के, 8 कैरेक्टर जब हो जाए आपके देन इंटर कर देना आपने। जी, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें और कोई ऐसी आइटम देखें जिसकी हमें समझ ना आ रही हो कि वो क्या है या उसका कीवर्ड क्या हो सकता है, तो फिर उसका एसन कॉपी करेंगे और वहाँ सेरिब्रो में डालेंगे। मतलब ब्लैक बॉक्स से आपको चीज़ मिल गई, फिर आपको उसकी समझ नहीं आ रही कि इसका कीवर्ड क्या है, तो आपने उस चीज़ को ओपन करना है, उसका एसन कॉपी करके सेरिब्रो में डालना है। सर ये डाल दूं मैजिक बुलेट डीलक्स ब्लेंडर। ये है ना जूसर ब्लेंडर है, इसका तो चलो हमें वो इल्म है। इसके अलावा देखें नीचे कोई चीज़ देखें, नीचे स्क्रॉल करती जाए ना नीचे, देखें कोई ऐसी आइटम हो जिसकी हमें समझ ना आए, और आपने गौर से देखना है क्योंकि आपको 1 मिनट रोकें, ये जो रूला सा पड़ा है पेंट वाला, 1 मिनट इधर बॉक्स के साथ वाला आगे नहीं पड़ा, ये चीज़ इसको पढ़ें ज़रा क्या है पहले, बॉक्स के साथ अगली आइटम ये वाली, सर ये इसको पढ़ें। हाँ पढ़ें इसको, कौन सा है ये? रिमूवर, belly bin lint remover, scraper, shaver for clothes and carpet, revives fabric and sweaters by removing pet hair and fuzz। इसको करें, ओपन करें इसको, इसी को करें, इसका एसन कॉपी करें। इसकी प्राइस क्या है ज़रा देखें। 5.89। चलो खैर है, कोई नहीं, हमने इसको कौन सा, वही हम इसका कीवर्ड देखना चाह रहे हैं। ऊपर से एसन कॉपी करें, ऊपर B0 से शुरू होगा और ये 10 अल्फ़ा कैरेक्टर्स पर, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक पर मुश्तमिल जो होता है 10 कैरेक्टर्स, यहाँ क्लिक करेंगे नहीं आप जाकर, तो उसी के अंदर क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ वही सिलेक्ट होगा। अंदर करें ना, मिड में जाके करें, मिड में B के ऊपर जाके करें, BW जहाँ लिखा हो B0W, हाँ डबल क्लिक करें तेज़ी से, ये चीज़ अब कॉपी करें। तो सेरिब्रो में डालना है। जी सेरिब्रो में डालें। नीचे एग्जैक्ट एसन मैच क्लिक करें, गेट कीवर्ड करें, नीचे जो गेट कीवर्ड का बटन लिखा हुआ है वो करना है। यहाँ तो उसी को कॉपी करें, पेस्ट करें ना, जो हम ये यस ऐसे। जी बाकी लोग भी ज़रा पार्टिसिपेट करें, मैं तो अब थक गया हूँ। जी वो आगे कीवर्ड, सिस्टर आगे कीवर्ड। जी नीचे करें, स्क्रॉल डाउन करें इसको, बस इधर रोकें, इधर रोकें। इसमें ये होता है कि आपने ये एडवांस फिल्टर, ये जो आपकी की नहीं खड़ी इधर सेरिब्रो वाली की रॉ में आप आए ना, इससे ऊपर आए, इससे ऊपर जहाँ मिनिमाइज मैक्सिमाइज लिखा हो, ये कॉलम पढ़ें, सर्च वॉल्यूम, इससे आगे पढ़ती जाएं क्या कुछ है। सर्च वॉल्यूम, सेरिब्रो, IQ स्कोर, ऑर्गेनिक रैंक, वर्ड जी काउंट। ऑर्गेनिक रैंक बाकियों को छोड़ दें, आप जो है ऑर्गेनिक रैंक को देखें, इसको आपने मिनिमम 1 रखना है। आप 1 कर दें इसको, जब 1 करके आप अप्लाई करेंगे, अभी ये नहीं होगा, करें अप्लाई क्योंकि ये हमारा फ्री वाला टूल है ना। ये देखें गेट प्लान, ठीक है, तो ये करेंगे कब करेंगे, जब हमें कीवर्ड्स हमारे पास बहुत से आगे कैंसिल कर दें इसको सामने से, अब इधर ही रुकें। तो हमने ऑर्गेनिक रैंक 1 रखना है यहाँ पर, कि जिसका ऑर्गेनिक रैंक जो है ना वो होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी कि टॉप पे होगा। जो स्पॉन्सर्ड होगा उसकी तो मतलब रियल पोजीशन बहुत पीछे होगी, तो उसको अमेज़ॉन उठा के ऊपर ले आया हुआ है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करें,
तो हमें वो वर्ड नहीं चाहिए जो रेंटल टाइप का हो, जो आर्टिफिशियली ऊपर आ रहा हो। जी इधर ही रोकें, ये देखें ये मैच टाइप का एक कॉलम आ रहा है जहाँ ये गोल रेडियो बटन बने हुए हैं, उसमें ओ लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है। देखें ज़रा, यही आपका, यस यस यही। तो इसको आप जनाब, ये कहता है कि ये अमेज़ॉन सजेस्टेड है, कीवर्ड भी है, यानी कि ए से अमेज़ॉन सजेस्टेड भी है, ये ऑर्गेनिक भी है ये वर्ड, ये कीवर्ड कौन सा है जनाब? 5 नंबर में स्टार्ट में जाके इसको ज़रा इसकी रीडिंग करें। पेट हेयर स्क्रैपर, पेट हेयर इसका स्क्रैपर। इसका सर्च वॉल्यूम कितना है? सर्च वॉल्यूम पर जाकर ज़रा क्लिक करें, एक मरतबा क्लिक करें ऊपर, सर्च वॉल्यूम के ऊपर जाके, यहाँ जाके यस क्लिक करें। हाँ देखा, ये गेट प्लान, ये जब हमारे पास होगा, कैंसिल करें इसको, तो जब हम क्लिक करेंगे तो वो हाई टू लो हो जाएगा कि ऊपर जो हाई सर्च वॉल्यूम के साथ जो होंगे ना वो ऊपर आ जाएंगे हमारे पास आपके कीवर्ड। तो फिर उस कीवर्ड को हमने ऑर्गेनिकली देखना है कि जिसका ऑर्गेनिक रैंक फर्स्ट पे हो, और उसके बाद हमने जनाब देखना है कि उसकी ये स्पॉन्सर्ड एसन इस पे आ रहे हैं, स्पॉन्सर्ड को हमने नहीं लेना, ना ही अमेज़ॉन सजेस्टेड को लेना है, हमने ऑर्गेनिक वाले जितने भी कीवर्ड्स होंगे ना उनको लेना है, और उसके बाद उनमें से जो अच्छा कीवर्ड होगा सबसे टॉप पे हमें लग रहा होगा, हम उस कीवर्ड को पकड़ेंगे। अच्छा इसमें देखें, सर्च वॉल्यूम वाली रो में देखें सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम किसका है, ये चेक करें। फिर एक ये है +11, ये लेफ्ट वाला कॉलम आपने देखना है, सर्च वॉल्यूम जो है इससे लेफ्ट वाला जहाँ ये एरो सा बना हुआ है, इधर देखना है। हाँ हाँ ये वाला, इसमें जो सबसे हाई वैल्यू है वो चेक करें, और उसके सामने वो ऑर्गेनिक मैच टाइप में हो। ऊपर एक फिगर आ रहा था 500 कितना था, जरा उसको देखें, ऊपर सर लेके जाए ना। 726। 5462। 5462 जी, ये देखें, ये अब ये कहता है कि अमेज़ॉन रिकमेंडेड रैंक जो है इसका 4th है, इसका जो ऑर्गेनिक रैंक है वो 1 है, तो हम इसी को लेते हैं। इसको पढ़ें ज़रा, कौन सा है इसका कीवर्ड? कारपेट स्क्रैपर। जी जी सर, कारपेट स्क्रैपर। जी ये देखें, इसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, और ये अमेज़ॉन रिकमेंडेड भी है, और ये रिकमेंडेड कह लें या सजेस्टेड कह लें, और स्पॉन्सर्ड भी आ रहा है, और इसका जो अमेज़ॉन रिकमेंडेड रैंक है वो 4th है, और ऑर्गेनिक इसका फर्स्ट आ रहा है। तो हम सर्च वॉल्यूम भी इसका बहुत ज़्यादा है, हम इसको पकड़ते हैं, इसको ज़रा पकड़ें और इसको ले जाएं उसमें आपके मैग्नेट में, कारपेट स्क्रैपर, ठीक है। अच्छा एक बात और, इधर ही रुकें, अभी ना जाएं, मेरी बात सुनें। ये जो कारपेट स्क्रैपर के साथ एरो सा नहीं बना हुआ, जहाँ कारपेट स्क्रैपर, हाँ इसके ऊपर क्लिक करें। ये देखें, अब यहाँ से ये फ़ायदा होता है, आपको कीवर्ड अच्छा लगा, आपने उस पर क्लिक करना है, अब नीचे स्क्रॉल डाउन करें, आपने यहाँ आकर देखना है कि क्या हमारा जो स्क्रैपर है वो सारा स्क्रैपर ही आ रहा है, यानी आपका 90% एटलीस्ट होना चाहिए उसमें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक कीवर्ड है तो उसमें बाकी चीज़ें भी घुस जाती हैं, तो चलते जाए नीचे, जब हम एक नज़र मारेंगे ऐसे स्क्रॉल डाउन करके तो हमें इल्म होगा वाकई ये स्क्रैपर ही है इधर मोस्टली। अच्छा बैक जाएं अब उस पे अब उसी पहले पेज पे जाएं, उस पे कौन सा था हमारा इस वाला सेरिब्रो वाला जो हमने निकाला हुआ था, सेरिब्रो पिछला नहीं था, इससे आगे वाला जो टैब है बैक वाला, यस इस पे क्लिक करें। अब इस किसी और कीवर्ड पे नीचे वाले पे जाएं और उसके एरो पे क्लिक करें, यानी उसकी मार्केट ओपन करें जैसे पहले इसको किया है। हाँ इसको क्लिक करें, इसको देखें, और यहाँ से आप जब
एनालिसिस करते हैं तो आपको इल्म हो जाता है कि हमारा ये जो कीवर्ड है ना इसमें मिक्सअप ज़्यादा नहीं है, तो हमारी एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट है वही शो करवा रहा है, तो आप उस कीवर्ड को पकड़ते हैं। अगर ये सब पे वही एग्जैक्ट आ रही है तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाला है उसी को पकड़ें। आप जाएं उसी पे, और वो था कारपेट स्क्रैपर। आप अब जाएं इसमें क्या कहते हैं आपका मैग्नेट। सर मैग्नेट में कैसे जाऊँ? ये नीचे एक कीवर्ड रिसर्च, हाँ इसी पर क्लिक करें, इसी पर क्लिक करें जी, नीचे मैग्नेट है, इससे नीचे मैग्नेट है, यस इस क्लिक करें। मैग्नेट में हम तब जाते हैं जब हमारे पास मेन कीवर्ड या जिसको सीड कीवर्ड कहते हैं वो हो, तो हम वो कीवर्ड यहाँ पुट करते हैं तो उससे रिलेटेड कीवर्ड आ जाते हैं। यहाँ लिखें जनाब, ऊपर पुट करें कीवर्ड अपना, इससे ऊपर यहाँ पर जैस सर नीचे कारपेट नीचे इधर नीचे हाँ हाँ कारपेट स्क्रैपर, यस क्लिक करें इधर। सर एंटर करूँ? जी इसको एंटर करें। जब शहरी ग्रो में आप जाते हैं तो आपने एंटर करके एक मरतबा फिर एडवांस फिल्टर में नीचे ऑर्गेनिक रैंक 1 करना होता है, तो वो जब आपके पास प्लान होता है तो फिर वो आप कर सकते हैं। अब ये देखें, अब नीचे आए जी, आपके पास नीचे कीवर्ड्स आ गए होंगे, स्क्रॉल डाउन करें नीचे। ऊपर इसका पहले एडवांस फिल्टर चेक करें ना, इसमें क्या कुछ है। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड है, अच्छा इसको छोड़ें, ऊपर देखें क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम। ऊपर 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 थोड़ा ऊपर स्क्रॉल अप करें, यस बस 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 इधर ही, ये आपका है सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ जब आप अपना क्राइटेरिया देते हैं ना, सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए भाई, 10,000 कितना था, बोलें भाई कोई क्राइटेरिया में कितना था? 6,000 सर। हाँ ठीक कह रहे हैं। 6,000 लिखें इधर 6,000। आगे मैच टाइप में जाएं, ऑर्गेनिक में जी, ऑर्गेनिक हो गया। अब इसको एंटर करें, नीचे क्या है, नीचे बस ठीक है एंटर कर दें, इसको अप्लाई करें, होता है देखें, ये गेट प्लान करता है। चलो इसको कैंसिल करें, क्योंकि ये जो एडवांस चीज़ें हैं ना आप वो जब यूज़ करते हैं जब आपके पास प्लान हो। नीचे आ जाएं, उसको देखते हैं जी। अब ये नया टॉपिक है हमारा, ये जो इस वाला है आपके मैग्नेट वाला है। आप इसमें देखें कि कितने वर्ड्स आ रहे हैं, ऊपर देखें फिल्टर्ड कीवर्ड्स आर ये हैं 2189, ठीक है 2199 आ गए जनाब। इनको हमने क्या करना है, इनकी मज़ीद जो है काट छांट तब हो जाती है जब हम फिल्टर लगाते हैं। इंशाल्लाह टूल्स का भी कुछ करते हैं तो फिर आपको वो भी करके दिखाएंगे। तो आप जब फिल्टर लगाएंगे तो मज़ीद जब मतलब हमारा क्राइटेरिया टाइट करके हम उसको देंगे तो ये हमारे पास को 100 या 100 से अबव रेंज में आके बचेंगे। जब इतने हमारे पास कीवर्ड्स बचेंगे तो हम उसका क्या करते हैं, हम उसको ऊपर करें, स्क्रॉल अप करें, इसको मैं बताता हूँ। हाँ जी बस इधर आप अब ये ऊपर साइन नहीं बना हुआ जहाँ पर बेल के साथ इसका आपके अमेज़न हीलियम 10 का, हाँ बेल से नीचे आए, नीचे आए, नीचे उतरें, नीचे एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, यस इस पर क्लिक करें। इसमें नीचे एक्सेल पर क्लिक करें, ये आपके पास सारे कीवर्ड एक्सेल में डाउनलोड हो जाएंगे। ये तमाम कीवर्ड अब हमारे पास, ये एक्सेल को अब ओपन करें, शीट को, ये तमाम कीवर्ड अपनी लंबाई और चौड़ाई और डायमेंशन और कलर के साथ और मैच टाइप के साथ जो है ना यहाँ हमारे पास एक्सेल में आ जाएंगे। ये एक्सेल शीट हम रख लेंगे अपने पास और फिर इसका करेंगे एनालिसिस के हमारे पास। इसको आप राइट करें, नीचे से स्क्रॉल राइट करें, नीचे से पकड़ के, हाँ ऐसे ऐसे ये आ रही हैं सारी चीज़ें ना, सारे कॉलम।
तो यहाँ रख लेंगे हम अपने पास और हम उसको देखेंगे कि कौन सा कीवर्ड हमारे लिए अच्छा है और कौन सा बेहतर है और कौन सा कहाँ है और कौन सा हमारे किस सेंटेंस में फिट आने वाला है। और इन कीवर्ड्स को जिस पर ज़्यादा मतलब सर्च वॉल्यूम होगा, रैंकिंग होगी, उसको हम पकड़ेंगे और अपने बुलेट्स पॉइंट अपनी डिस्क्रिप्शन में मतलब मुख्तलिफ जगह पर यूज़ करेंगे, उनको डालेंगे। जितने कीवर्ड्स वहाँ पर होंगे तो उनमें से जो भी कीवर्ड जब हमारा बायर या सर्चर या शॉपर आके सर्च करेगा कोई भी कीवर्ड, जैसे कारपेट स्क्रैपर है, ठीक है, कारपेट वाशर है, या इस टाइप का कोई भी कीवर्ड जो हमारा इधर पड़ा होगा, हमारे बुलेट्स में होगा, टाइटल में होगा या डिस्क्रिप्शन में या उसके बाद यूजेस कीवर्ड्स में होगा या बाद में सर्च टर्म का एक कॉलम होता है उसमें अगर आता है, तो जहाँ भी पड़ा होगा हमारा इनमें से दिए हुए कीवर्ड, ये लिस्ट हमारे पास होगी। हम इनको फिर मज़ीद यहाँ आकर जो है ना काट छाट करके रख लेंगे कि यार हमारे पास ये जो है ना 30 हैं या 40 कीवर्ड्स हैं। फिर हम देखेंगे इनको हमने एडजस्ट कैसे करना है अपनी उसमें बुलेट्स में, अपनी डिस्क्रिप्शन में, मुख्तलिफ सेंटेंसेस में, ताकि हमारे तमाम सेंटेंस हर लिहाज से अच्छे भी हों और उनमें ये कीवर्ड भी एडजस्ट हो जाएं। जैसे वो कहते हैं जुमलों में या फ़िक्रों में इस्तेमाल करें सेंटेंसेस में, तो वो वाला सीन करना है, इनको वहाँ इस्तेमाल करना है। तो ये जब भी कोई बंदा इनको सर्च करेगा इनमें से कोई भी कीवर्ड, तो हमारी जो है इससे रैंकिंग भी अच्छी होगी और हमारी कीवर्ड भी उसकी सर्च में आ जाएगी। अपना हमारी प्रोडक्ट भी इन कीवर्ड्स की वजह से उस बंदे की सर्च में आएगी। ये बात डन हुई है, क्लियर हुई है सबको? जी जी हो गई जी। फारूक भाई, ये जो एक्सेल की शीट है ये आपने शेयर की है? नहीं, आप अभी आए हैं, आपको दोबारा दिखाते हैं। नहीं, नहीं, ये मैंने अभी लेट हो गया, मैं ज़रा गया था। मैंने लेक्चर सुना है मैंने सारा ना, मतलब, लेकिन ये एक्सेल की शीट के दौरान मैंने नहीं देखा कि ये कहाँ से आपने लिया। चलो ये आपको दोबारा बना कर दिखाएं भाई। वर्दा अख्तर, वो हमारी एक क्लास फेलो थी, वो उनको ना बिल्कुल लैपटॉप उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार उठाया अभी क्लास में ना, तो उनको आता ही नहीं था। फिर हमने उनका नाम ही ड्राइवर रख दिया। तो वो ड्राइवर माशाल्लाह वो सारे बताने वाले होते थे, वो करने वाली होती थी। तो ज़बरदस्त मतलब किस्म का उसको काम आया है। सर फिर भी प्रैक्टिकल एक शुरू से एक मतलब दोबारा करके दिखा दें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा सबको। ये दोबारा करके दिखाते हैं इनको भाई। आप खुद बोलेंगी आप वर्दा अख्तर, और आपने बताना है जहाँ आपको मसला होगा तो मैं बताऊंगा, और बाकी लोग भी बैठे हैं जिनने माशाल्लाह सुना है और उनको अभी ज़ुबानी याद है सब कुछ, तो वो भी बताएंगे। आप इसको स्टार्ट से ना, आप कोई और कीवर्ड और पकड़ें सबसे पहले, तो शुरू से एक मरतबा आप सबसे पहले कोई और प्रोडक्ट और पकड़ें जिसके कीवर्ड की समझ ना आए, और या कोई और जाके प्रोडक्ट पकड़ें जिसका कोई कीवर्ड हो, सीड कीवर्ड यानी मेन कीवर्ड, बीज कीवर्ड, बेसिक कीवर्ड, बुनियादी कीवर्ड। तो जब हमारे पास सीड कीवर्ड होता है तो फिर हम आके इसमें खेलते हैं आपके मैग्नेट में। सर कोई भी मैं डाल दूं अपनी मर्जी से? आप पहले नहीं, ऐसे नहीं ना, आप पहले जाएं अमेज़ॉन पे जाएं, पहले दिखाएं, क्योंकि एक तस्वीर 10,000 अल्फाज के बराबर होती है। पहले इनको शक्ल दिखवाएं इसकी प्रोडक्ट की, उसके बाद आप जो है ना कोई और डालें, बैक करें इसको, बैक करें इसमें कोई वही माइनस स्ट्रिंग लगाएं इधर, कैटेगरी छोड़ें ऐसे आल पे, ठीक है, इधर ही लगा दें, माइनस स्ट्रिंग लगाएं, इसको क्लियर करें ये जो लिखा हुआ है। माइनस डाल के कोई भी 8 डिजिट डाल दें। जी जी जी, बताते जाएं इनको। 1 2 3 8 डिजिट डाल के एंटर करें। तो ये ना प्रोडक्ट्स आ जाएंगे हमारे पास। सर अब कोई एक प्रोडक्ट को ओपन करूं? हाँ, 1 मिनट नीचे करें, वो जो कलरफुल टाइप की नहीं आ रही, इसके नीचे आ रही, केबल के नीचे आ रही है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन,
यस, ये इसको ओपन करें। ऊपर चली गई बात। इसे सर किसे नहीं सर ये इससे ऊपर, ये आपकी जो कश्ती के ऊपर पड़ी थी, ऊपर 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 नोरियल वाली सर कह रहे हैं। इससे ऊपर जी, इधर ये वाली जो कलरफुल वाली है सेल के साथ वाली जी, इसको ओपन करें। इसका कीवर्ड देखें पहले है कौन सा है, को समझ आती है कि नहीं। पुश पॉप अप फिजिट टॉय टॉय फिजेट। हाँ, ये फिजेट टॉयज हैं जी। और इसको आप ऐसा करें कि न्यू टैब में जाएं, बाकी किसी टैब में चले जाएं, जो अमेजोन वाला ओपन खड़ा है उसी में चले जाएं। इसमें जाके फिजेट टॉय लिखें, इसके स्पेलिंग FIDGET। दूसरे में जाएं, ये खड़ा रहा इधर, दूसरे में जाती ना, अगले वाले अमेजोन में जाएं। चलो ये तो प्रोडक्ट हमारे पास ओपन खड़ी है। हाँ, इसमें जाए, ऊपर करें, स्क्रॉल अप करके फिर इसको जी, इसको डल करके इधर लिखें FIDGET टॉय। अगर ऐसे हमारे पास नहीं आएगा मेन कीवर्ड, अगर हमें पता नहीं चलता, तो हम उसका बिल्कुल यही है फिजेट टॉय, तो हम उसका क्या करते हैं, नीचे करें इसको ज़रा स्क्रॉल डाउन, तो हम उसका ये करते होते हैं कि SN कॉपी करके सेरिब्रो में जाते हैं। सेरिब्रो से हम उसका मेन कीवर्ड पकड़ते हैं। बस ठीक है, यही आप इसको अब मैग्नेट में ले जाएं। हम इसी को मेन कीवर्ड तस्वुर करते हैं, फिजेट टॉय को ना, आप उसमें ले जाएं, आपका क्या कहते हैं, मैग्नेट। मैग्नेट में ये फिजिट टॉय लिखना है जी लिखें, फिजेट टॉय FIDGETTOY टॉयज लिख दें, ठीक है। फिजिट टॉय करके एंटर किया मैंने। जी बिल्कुल, ये एंटर करने से अभी उससे रिलेटेड जो है कीवर्ड्स आ जाएंगे। ये हमारे पास होता है, इसका वो कहते हैं कि सीड कीवर्ड इसको बोलते हैं, कि मेन कीवर्ड हमारे पास होना चाहिए। हम उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे, जिन पर अच्छी सेल आ रही होगी, अच्छा सर्च वॉल्यूम होगा, नीचे अब दिखाएं इनको। और इसमें बस इधर ही रोकें। इसमें अब पहले इनको चेक करके दिखाएं कि हमने चेक कैसे करना है कि कीवर्ड के साथ जो ये साइन बना हुआ है मार्केट ओपन कर। हाँ, यहाँ से आप मार्केट ओपन करेंगे तो वहाँ अगर वो टॉयज मिक्स आ रहे हैं, ये देखा है। अब नीचे चलें, इसी को स्क्रॉल डाउन करें, चेक करें। अब ये मज़ीद नीचे चलें, पता चलेगा, ये देखा मिक्स आ रहे हैं। ये हमारे कीवर्ड किसी काम का नहीं है। मज़ीद भी हम इसको देखते हैं, इसका सर्च वॉल्यूम वगैरह या क्या कुछ कितना है। सर्च वॉल्यूम देखें इसका, उस पे जाए ना, आपका जो ब्लैक बॉक्स वाला पहले वाला ओपन खड़ा है, हीलियम वाला, मैग्नेट वाला पहला टैब ओपन है ना, फर्स्ट अमेजोन के ऊपर लेफ्ट पे आ जाए, लेफ्ट वन, ये यस। इसमें देखें जिसको आपने ओपन किया था उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसका कम है। अच्छा आप ऐसा करें, आप हाँ इसका अच्छा आ रहा है, लेकिन इसका जो है सर्च वॉल्यूम ट्रेंड जो है वो ये ओपन किया था फिजिट बॉक्स। अच्छा ये ओपन किया था आपने? जी सर, ये वाला ओपन किया था, ये वाला, और अच्छा, इसका ट्रेंड अच्छा आ रहा है। ये ओपन किया था जिसपे मैंने रखा हुआ है एरो। अच्छा ये ओपन किया था, सर नीचे आ रहा है 5632, ये वाला ओपन कर दे, ये वाला। लेकिन इसका वो है ना आगे ट्रेंड, ये सर्च वॉल्यूम ट्रेंड इसका नेगेटिव हुआ खड़ा है, 33% गिरा है सर्च वॉल्यूम इसका, ये देखना है। ये नेगेटिविटी आई है इसके सर्च वॉल्यूम में। जब जो रेड हो जाता है तो वो मतलब खतरे की घंटी है, जैसे आपको पता ही है। तो ये इसका 33% गिरा है, ये ऊपर वाले का 10% सर्च वॉल्यूम ट्रेंड बढ़ा है, रेज हुआ है। ठीक हो गया। आगे इसकी उसमें जाएं जरा, मैच टाइप में रैंकिंग कितनी है। अच्छा ये मैच टाइप तो इसका ऑर्गेनिक आ रहा है, नीचे इसका 10% वाले का भी ऑर्गेनिक आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसको अब ऊपर जाए ना, एक्सपोर्ट में जाए, इनको कीवर्ड एक्सपोर्ट करके दिखाएं कि जब हम देखेंगे। अच्छा इसका एडवांस फिल्टर यहाँ नीचे आता है, जब हमारे पास गेट प्लान होगा वो फिल्टर दिखाएं इनको।
ये रहा। यहाँ हम देते हैं ऑर्गेनिक वाला, दिखाए ना ऊपर जहाँ ऑर्गेनिक सर्च वॉल्यूम हम देते हैं कि हमारा सर्च वॉल्यूम मिनिमम इतना होना चाहिए, ये वाला बिल्कुल। और इसके बाद हम आगे देते हैं मैच टाइप ऑर्गेनिक देते हैं, आगे जाएं, ये बताएं, हाँ क्लिक करके बताएं इनको। यहाँ ऑर्गेनिक देते हैं, ऑर्गेनिक से मुराद रियल, मतलब ये नहीं है कि उसने बीपीसी चलाई हुई है, अमेजोन सजेस्टेड नहीं है और ना ही स्पॉन्सर्ड है कि उसने, ये ना हो कि मतलब स्पॉन्सर्ड कीवर्ड होगा तो वो अगर 50 पेज पे पहले पड़ा है तो उसकी रैंकिंग स्पॉन्सरशिप की वजह से अगर यहाँ आ रही है टॉप 10 में टॉप 5 में आ रही है तो वो फिर बाद में हमें नुकसान देगा, क्योंकि वो रियल तो है नहीं, वो स्पॉन्सर है। तो हमने रियल देखना है यानी ऑर्गेनिक देखना है। तो ऑर्गेनिक करके जब हम इधर इंटर या अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने से हमारे पास जब हमारे पास प्लान होगा ना इसका हीलियम का, तो फिर ये हमारे पास आएगा। और उसके बाद जब ये लगेगा तो ये जो आपके कितने आ रहे हैं कीवर्ड्स, ये आ रहे हैं 5680 कीवर्ड्स आ रहे हैं। ये दिखाएं ज़रा कहाँ आ रहे हैं, इनको बताएं ना कहाँ पर हैं। ये फिल्टर कीवर्ड लिखा हुआ है नीचे 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 लेफ्ट साइड पे, हाँ ये ऊपर लिखा हुआ है, ये अब सबको नज़र आ रहा है? यस सर। जी सर, जी सर। जब आप अपना क्राइटेरिया मज़ीद टाइट करेंगे तो ये हंड्रेड्स में आके बचेंगे आपके पास, और फिर आपने उसको क्या करना है, ऊपर एक्सपोर्ट पे ले जाएं, वो फाइल बना के दिखाएं इनको कि आप उन कीवर्ड्स को अपनी फाइल में लेके जाएंगे। ये एक्सपोर्ट कहाँ पड़ा है इनको बताएं ज़रा बोल के। ये हीलियम का जो ये बॉक्स बना हुआ है उसके नीचे आएंगे तो ये एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सैन भाई नज़र आ रहा है? गौर भाई? वर्ड के साथ। जी जी डन हो गया सर जी, डन हो गया, समझ में आ नजर गया। आ रहा है, ठीक है। ओके, इसलिए सबको जब नज़र आ हम- रहा है? अगर किसी को कोई मसला है तो बता दें अभी भी, फिर आपको दिखाते हैं मज़ीद। सर इसमें तो एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करने का क्या फायदा है? इससे वो मैं बताता हूँ, करें भाई, इसको एक्सपोर्ट करें, इसको एक्सपोर्ट करेंगे और नीचे एक्सेल का बटन है, ये एक्सेल शीट बन जाएगी। इन कीवर्ड्स की ये कीवर्ड्स एक्सेल शीट में आ जाएंगे विद दियर लंबाई एंड चौड़ाई, कि उनकी जितनी भी मतलब मैच टाइप है, सर्च वॉल्यूम है, रैंकिंग है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड कितना गिरा, कितना उठा, बड़ा छोटा बड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपकी एक्सेल शीट में आ जाएंगी। अब वो शीट ओपन करेंगी, एक्सपोर्ट अब जब आप करते हैं एक्सेल शीट में, ये सारी चीज़ें एक्सेल शीट में आ गई हैं। अब यहाँ से आपने मज़ीद एनालिसिस करना है, एनालाइज करके कीवर्ड्स उठाने हैं आपने अच्छे अच्छे, और उनको अपने बुलेट्स में और ETC एंड डिस्क्रिप्शन में और डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं जो वहाँ से बच जाएँ। यूजेस कीवर्ड्स में आपने डाल देने हैं आगे लिस्टिंग में जाके। उसके बाद सर्च टर्म का एक कॉलम है कीवर्ड्स का, वहाँ जाके डाल देने हैं। तो जो भी फिर इन कीवर्ड्स को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, हमारे जो रिज़ल्ट आई है या सर्च आया है उसके मुताबिक, तो फिर जो भी बंदा डेफिनेटली इनको सर्च करेगा तो ये हमारी लिस्टिंग में होंगे। उस बेस पे हमारी लिस्टिंग मीन हमारी प्रोडक्ट उठ के ऊपर आएगी और उनके सर्च में शो होगी, और हमारी रैंकिंग, हमारे इम्प्रेशन, हमारे क्लिक्स बढ़ेंगे, और जिस बुनियाद पर हमें कन्वर्जन मिलेगी। कन्वर्जन मिलने का मकसद ये होता है कि हमारे जो क्लिक्स या इम्प्रेशंस होंगे वो हमारी सेल में कन्वर्ट होंगे। कन्वर्जन मिलने का मकसद ये होता है कि सेल का मिलना, सेल का बढ़ना। डन हो गई ये बात? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। जी, बाकी किसी बंदे को अभी भी कोई मसला है इसमें मैग्नेट में या सेरिब्रो में, तो वो खुद आ जाए बकलम खुद, और फिर उसको वो हमें समझाए, हम उसको समझाते हैं, तो सब इजी हो जाएगा। सर एक्सेल शीट में दिया हुआ स्मार्ट कंप्लीट का कॉलम है, इससे क्या मतलब है स्मार्ट कंप्लीट? समझ नहीं आई आपकी आवाज़ की। सर एक्सेल शीट में एक जगह पे कॉलम है एच पे, जहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट कंप्लीट का सब कॉलम है। इस स्मार्ट कंप्लीट का क्या मतलब है सर, ये वाला? ये कौन सा कॉलम है स्मार्ट? वर्दा कौन सा है ये? सर ये कर्सर रखा हुआ है जहाँ पे एच स्मार्ट कंप्लीट। स्मार्ट कंप्लीट, इसको आपने सर्च करना है गौर भाई, और हमें भी बताना है। सर राइट सर। ठीक हो गया। और बाकी जो चीज़ें हैं, जो लोग आप पूछना चाह रहे हैं,
तो उनको सर्च करके आना है और बताना है कि सर जी कल आपने ये चीज़ें नहीं बताई थी, तो ये मकसद है इसका। ठीक हो गया जी वर्दा, आपको समझ आई है? जी सर। ये सर्च वॉल्यूम, रेवेन्यू, रिव्यूज, रैंकिंग, रेटिंग, ठीक है, यानी कि सर्च वॉल्यूम के बाद आपका आर ही चलता है तकरीबन, रिव्यू, रेटिंग और रैंकिंग और वो ऑर्गेनिक वाला सीन, ये चीज़ें होती हैं। जी भाई, बाकी कोई मसला मसाइल, कोई बात, कोई हुक्म हकाम? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये एक्सेल शीट वाली समझ नहीं आई। आप स्क्रीन शेयर करें। आप इसमें लैपटॉप पे हैं? नहीं सर, हमारी लाइट नहीं थी तो मैंने अभी ज्वाइन की है क्लास, तो मैं अच्छा, मोबाइल आप पे हूँ। लैपटॉप ऑन करें ना। अच्छा लैपटॉप ऑन करें, कोई मसला नहीं है, बैठे हैं, अब यही तो वक्त है। अगर यहाँ से आपको सीट ना मिली तो फिर कहीं भी नहीं मिलेगी। जी वर्दा अख्तर साहिबा को फ़ायदा हुआ है, आपको अफाका हुआ है कि नहीं? जी सर। खुद करने से और दूसरों का देखने से बड़ा फ़र्क होता है। और बाकी ये मेन चीज़ है। इसके अलावा जो है ना, अच्छा मुझे याद करवाइएगा, अगर एक चीज़ आप कहते हैं और मुझे भूल जाती है तो फिर मुझे मैसेज कर दिया करें कि सर वो चीज़ सेंड कर दें, या शीट या जो कुछ भी है, क्राइटेरिया वगैरह वगैरह। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आपको कोई भी मार्केट मिलती है, किसी भी मार्केट का काम या क्लाइंट मिलता है, या किसी भी मार्केट में आपको लग रहा है कि वहाँ हमारा हाथ पड़ता है, ठीक है, हमारे अच्छे खासे लिंक्स हैं, या हमारे पास FBM यानी माल रखने की जगह है, तो कोई टेंशन नहीं है। बंदे भी हैं एक दो, और एक दो फालतू भी वहाँ फिर रहे हैं, तो आप वहाँ कर सकते हैं, कदम रख सकते हैं। और आप 3 दिन बैठें जस्ट और सर्च करें और आप माहिर बन जाएंगे। आपके पास हर चीज़ आ जाएगी, क्राइटेरिया भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो ये सिर्फ सर्च करने वाली बात है। बाकी जो वो काम करने वाला था, वो लिस्टिंग या ETC था, वो मैंने आप लोगों को माशाल्लाह अच्छे से टाइम भी वहाँ पे लगाया है। बाकी आगे है PPC है, तो उसको भी देखेंगे, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। और बाकी साथ साथ तैयारी रखें। और ये आप लोगों ने, फिर आप लोगों की प्रेजेंटेशन होनी है और आप लोगों ने ये समझाना भी है। ये नहीं है कि ऐसे सीख के भाग जाएंगे, ये काम नहीं चलेगा। जो ऐसे ऐसे सीख के भाग जाएगा, ऐसे सीख के अगर जो भाग जाएगा तो फिर उसको फ़ायदा ही कोई नहीं होना, वो फिर से भागता ही रहेगा, सर्च करता रहेगा, एडजस्ट कहीं नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप जब प्रेजेंटेशन देंगे, आप समझाएंगे, ठीक है, 3-3 4-4 बंदे होंगे आपके, तो आप एक मतलब इसको प्रिपेयर करेंगे एक टॉपिक को, तो उसमें एट लीस्ट आप एक टॉपिक के तो मास्टर बन जाएंगे ना। नंबर 1। नंबर 2, कुछ बंदे होंगे जिनको एक टॉपिक ऑलरेडी क्लियर होगा, एक मजीद वो एक में मास्टर बन जाएंगे, 2 उनके क्लियर, फिर एक आध रह जाएगा उनका। कुछ होंगे 2 में होंगे, वही जो मैंने असाइन किया होगा, तो उसमें कमज़ोर होंगे, वीक होंगे, तो वो उनका अच्छा हो जाएगा। तो इसमें आपका फ़ायदा है। और बाकी जो मसले मसाइल होंगे उनको शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह। अब कीवर्ड्स की गेम आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर इस एक्सेल शीट पे फिल्टर भी लग सकता है इधर? गौर भाई, आपकी आवाज़ की समझ नहीं आई मुझे। सर इस एक्सेल शीट पे फिल्टर भी लग सकता है, ताकि हम जो प्रोडक्ट फिल्टर भी लगा के हम चेक करना फिल्टर फिल्टर वहीं लगाना है ना। फिल्टर हमने मैग्नेट पे लगाना है और वहां से लगा के इधर ले आना है माल को। जब हमें लगेगा ना कि हमारा फिल्टर, हमारा सब कुछ क्लियर हो गया है, हमारे पास 120 मतलब 120, 25, 130, 200 या 180 आ रहे हैं कीवर्ड्स, तो फिर हम उनको उठा लेते हैं, फिर इधर ले आते हैं। फिर उनमें से जो हमें मज़ीद बेहतर लगे एनालिसिस करने के बाद, तो फिर
हम उसको ऐड करते जाते हैं अपने सेंटेंसेस में, अपने बुलेट्स में, अपने डिस्क्रिप्शन में। अभी जब पीपीसी पे जाएंगे फिर कीवर्ड्स की मज़ीद जो है ना समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद जब हमने वो करनी है, प्रेजेंटेशन का स्टाइल करना है, तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद इजी हो जाएगा। अच्छा फरूक भाई, ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं बेसिकली? उसके लिए कोई है ऑथेंटिक तो मुझे शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद ना एक काम के लिए मुझे चाहिए। ओके ओके ओके, मैं कर दूँगा, मैं आपको कर दूँगा। आप करिएगा तो मैं फिर सुबह इंस्टॉल करके ना तो उसका यूजेज का और उसके लिए क्या क्या वो ज़रा। चलो मेहरबानी, थैंक यू। मैं कर दूँगा। ओके ओके जी। बाकी कोई बंदा कुछ ऐड करना चाहे? इम्तियाज साहब, बासित साहब, बाकी बहनों में। अच्छा मैं एक चीज़ ना, एक दो चीज़ ऐड कर दूं इसमें ना। मुझे किसी ने पूछा था दुबई सऊदीया के लिए ना कि कैसे प्रोडक्ट वगैरह, थोड़ा सा मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है ना अभी तक का वो मैं शेयर करता चलूं, कर दूं मैं? जी जी ध्यान भी करें। क्यों नहीं। उसमें जी जी, उसमें जो दुबई की प्रोडक्ट है उसमें जो है ना बेसिकली हम लोग मैनुअल सर्चिंग करते हैं। उसमें इस तरह का जो है ना वो क्राइटेरिया नहीं होता जैसे टूल्स वगैरह। वो जो ईग्रो एक टूल्स होता है वो बिल्कुल फजूल है, बेकार है, उस पर आपने पैसे वगैरह खर्च नहीं करने। बेसिकली इसकी मैनुअल ट्रैकिंग होती है, हम लोग डेली बेसिस पे इसमें एक जो है ना वो क्या कहते हैं, एक एक्सटेंशन इस्तेमाल होती है जो हम लोग जो है ना वो सर्च करके उसमें गूगल पे, तो इस पे हम डाल देते हैं एक्सटेंशन, उसका नाम है काउंट स्टॉक एड ऑन। तो अगर कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह कल उसका मतलब मैनुअली आपको शेयर करके भी दिखा दूंगा। जी बिल्कुल, चलो उसको ऐसे करते हैं, उसका भी एक लेक्चर रखते हैं बाकायदा किस्म का। और मैं इंशाल्लाह जो मुझे जरूर मैं बताऊंगा, तैयारी करके आनी है। और बाकी भी हमारे पास हैं बंदे जी, तो क्योंकि मैं जी सर जी, वो बड़े मज़े वाली चीज़ है। क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से मैंने बताया था आपको ज़ाहिर प्रोडक्ट का थोड़ा सा, तो दोस्त के साथ मेरी बातचीत हुई है, तो उन्होंने एक प्रोडक्ट जो है ना वो कर ली हुई है वहाँ पे, सोर्स चाइना से किया उन्होंने, तो वो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो उसमें मैं बेसिकली अभी वर्किंग कर रहा हूँ प्रोडक्ट की सर्चिंग पे। गुड हो गया। ठीक है जी, उसमें मैं तकरीबन कह लें कि 20 प्रोडक्ट किचन की और उसमें 10 प्रोडक्ट जो है वो जो है ना वो उन्होंने बताई हैं बेसिकली ऑफिस और उसमें पेट्स एंड सप्लाईज की, और थर्ड जो है ना वो होम एंड किचन। इसके अलावा कहते हैं बाकी सारी समझ ले बेकार है, फजूल है, छोटी सी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। उसमें भी ज़्यादातर हमें मी टू ही करना पड़ता है, उसमें अपनी लिस्ट हम लोग बड़ा उसके लिए टफ होता है। ये जो है ना मोस्टली मी टू पे ही हम लोग काम करते हैं। तो उसका क्राइटेरिया तो ये होता है कि जिसमें ज़ाहिर है वो मैंने जो अभी आपको एक्सटेंशन बताई है, इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा कल आपको कैसे करते हैं उसका सारा वे वगैरह बता के, और उसको एक्सेल में बेसिकली हम लोग रखते हैं, एक्सेल की शीट में शेयर कर दूंगा। तो उसकी भी अगर किसी ने प्रैक्टिस करनी हो तो वो इंडिविजुअली कर सकता है इससे हट के। जी बिल्कुल। और उसमें एक और चीज़ है कि आप किसी सेलर की चेक करते हैं ना, कि डिमांड चेक करते हैं एक मार्केट की, तो जो ऑलरेडी सेलर बैठे होते हैं आप उनका जाके ऑर्डर करते हैं उनको एक चीज़, और ऑर्डर करके ऑर्डर में आप क्वांटिटी में 999 की लिमिट होती है तकरीबन, तो वो आप जब 999 एंटर करके ऑर्डर करते हैं तो वो आगे से कहता है कि जनाब मेरे पास स्टॉक में 515 आइटम्स हैं, ठीक हो गया, या 215 है, फर्ज करें कुछ भी है। फिर आप दूसरे दिन उसी आप लिख लेते हैं, ऐसे 8-10 बंदों की आप सेल लिख लेते हैं, अपना टाइम लिख लेते हैं, फिर दूसरे दिन उसी टाइम पे जाके आप उनको 999 का फार्मूला लगाते हैं। वो 515 वाला बंदा कहता है जनाब मेरे पास 450 आइटम्स हैं, फ़र्ज़ करें, या 480 आइटम्स पड़ी हैं, 15 वो और 20 ये, 35 आइटम सेल हो गई, गुड हो गया जी। आप 215 वाले पे आते हैं, उस पर मारते हैं, तो वो कहता है जनाब मेरे पास 205 बची पड़ी हैं, उसकी 10 आइटम सेल हुई हैं। फरूक भाई इसमें मैं जी एक हफ्ता आप चेस करते हैं, तो ये भी मतलब आपके पास आ जाता है कि इसकी डिमांड है या नहीं, ऐड करें। ये जो मैं बता रहा हूँ ना एक्सटेंशन स्टॉक वाली जो है ना मैंने बताई अभी आपको,
उसमें बेसिकली है ये, उसमें हम लोग बेसिकली FBA का जो है ना वो देखते हैं कि इसमें जो भी प्रोडक्ट है उसमें ज़ाहिर है अमेजॉन एक आध चलेगा, कोई इशू नहीं है। FBM वाले को हमने नहीं देखना होता। हम लोग जो करते हैं वो FBA वाले को जो है ना वो टारगेट करते हैं कि कम से कम उसमें 2 3 4 बंदे बैठे हों और उनके पास वो जो उसकी उसी के अंदर ही हमें पता चलता है कि इसमें FBA वाले कितने बैठे हुए हैं, दूसरे उसमें FBA वालों के पास कितनी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पे 250 है 200 है, नेक्स्ट डे ज़ाहिर हम लोग वही चेक करते हैं कि FBA वालों की कुछ प्रोडक्ट सेल हुई हैं कि नहीं हुई हैं, या ओवरऑल ही हमें पता चल जाता जी है। बिल्कुल हमने ऐसे ही क्राइटेरिया वो FBA वालों का ही देखना होता है मोस्टली, क्योंकि ज़ाहिर है वो होलसेल पे वो कर रहे होते हैं काम, या मतलब कह लें कि अमेजोन के साथ जी कर रहे जी होते हैं काम। बिल्कुल ऐसे ही है। बस वो कल बड़ा है आपकी फिलहाल। प्रेजेंटेशन है, आपकी जी मैं प्रेजेंटेशन है, आप करूँगा कल तैयारी करें और सर, एक बंदा मैं और पूरी भी तैयारी में सर, कोई मसला नहीं है, मैं बस ठीक हाजिर। हो गया। एक बंदा और मैं भी साथ इंशाल्लाह बताएंगे 10:30 से जी ताकि ये हमारी हंटिंग जो है ना, चलो टूल से मैनुअल भी चल जाएगी साथ में। बिल्कुल इजी। मैं कहता हूँ कि क्या कहते हैं, एक दफा बताना है आपको, कल सारी बिल्कुल जो है ना ऐसे इंशाल्लाह इजी इजी है इजी। 10:30 से 11:15 इंशाल्लाह ताला जो है ना वो प्रेजेंट कर रहा है। आधे घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो जनाब ऐसे आप सब ने कॉपी कर लेनी है और हो जाएगा। वो दुबई का तो कहते हैं वो जो बंदा UK USA का कर लेता है ना, तो दुबई उसके लिए वो छोटी सी कह लें कि वो क्या, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। वही बात है वही बात है। वो मैं जनाब मतलब वाकई में आप जो है ना वो देसी मिसालें देता हूँ ताकि आप लोगों जब उस टॉपिक की तरफ सोचें उससे पहले मेरी जो एग्जांपल हो वो आप पहले आ जाए आपके माइंड में, तब ऐसा ही आपको है। मुश्किल ही ना हो। और थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम बन रही है, दराज का मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा, उसमें वो एक आधी ऑप्शन पूछ रहा है शुरू से ही। नंबर डालता हूँ मैं नीचे, वो आई एम नॉट वो जो रीबूट या पता नहीं इस तरह करके उस पे अच्छा करते हैं ना, तो वो नहीं, हाँ उसका अकाउंट नहीं मेरा, जी जी वो नहीं हो रहा। मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं अब क्या इशू आ रहा है। मैं दराज का अकाउंट भी बनाना चाह रहा था क्योंकि आजकल लेक्चर मेरा वो चल रहा है ना एनेबलर्स की क्लास में। अच्छा दराज तो दराज चल रहा है। दराज चल रहा है जी बिल्कुल, चलो उसमें गुड हो गया। इंडिविजुअल वो बता रहे हैं कि दराज पे और आपने कैसे सेल करना है, उसमें प्रमोशंस कैसे लगानी है, और उसमें आपने जबरदस्त। प्रोडक्ट वगैरह, उसमें बेसिकली SKU का ही मोस्टली होता है बेसिकली ना। ओके 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 ओके। और बाकी जितने भी लोग सर्च कर रहे हैं जिनके पास नॉलेज होता है, आप लोगों ने बेशक एक क्लास लेके हमारे जो है ना शेयर कर देना है अपना एक्सपीरियंस, अपनी क्लासेस, अपना इल्म जो होगा, तो उसमें हाँ आपका इल्म बढ़ेगा, फले फूलेगा और दूसरों को भी फायदा होगा। सर नहीं जी नहीं मैं एक सवाल। इंशाल्लाह सुनना जी। ओके जी गुड हो गया। बाकी वो किधर गई हैं? हमारी बहना गई थी को लैपटॉप उठाने। सर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी जरूर। सर जी ये जो हमने जो ये BCM ये सारा हमने आज कंप्लीट कर लिया ना, तो जो ब्लैक बॉक्स, सेरिब्रो और मैग्नेट, सही है। तो हीलियम 10 में इसके अलावा और भी कोई टूल है जो रिलेटेड हमारे रहेगा कि ये 3 ही मेन टूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे बस हीलियम 10 के यही related? यही यही 3 4 आप कह लें मेन है। एक्सरे आपका है, ठीक है, आपका गूगल ट्रेंड उधर से चेक हो जाता है। इसके बाद आपका वो है, आप ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट उठाते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की कीवर्ड की समझ नहीं आती, आप सेरिब्रो में जाते हैं, वहाँ से उसका जो है एसेट कॉपी करके डालते हैं, तो अच्छे कीवर्ड बाज़-औक़ात जो उसका कीवर्ड होता है उससे अच्छे कीवर्ड आपके सामने आ जाते हैं, अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले। फिर आप इससे उसको फिर हम लोग डायरेक्ट ही सेलिब्रो में ना सर्च कर लिया करें, कोई भी एसन कॉपी किया उधर से सेलिब्रो में डाला, उधर से कीवर्ड पकड़ लिए, बजाय इसके कि जी डायरेक्ट हम बिल्कुल। सर्च करें पहले उसका कीवर्ड हाँ देखें हम लोग, मतलब उधर से देखें हाँ जनाब हाँ ऑर्गेनिक कीवर्ड क्या बिल्कुल है। बेहतर ऐसे तो ही है। यही है कि हमने माइनस का वेब फार्मूला ये लगाया, नीचे जो प्रोडक्ट आई उसका एसन पकड़ा तो सेलिब्रो में डाल दिया। बिल्कुल, और ये एक माइनस तो का फार्मूला ओवरऑल भी जी लग जाता है और कभी कभार किसी उसमें कैटेगरी में नहीं लगता। हमारी होम एंड किचन है उसमें मोस्टली लग जाता है, तो लेकिन अगर सबसे पेड बेस्ट हीलियम यही 10 होगा कैटेगरी। ना हमारा, तो उसमें वो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह इशू नहीं आएगा। ज़बरदस्त हो जाएगा। इंशाल्लाह पेड वाला सीन भी करते हैं, और एक मैसेज भी आप लोगों को आया था तो उस पर भी गौर व खौज कीजिएगा। और मैंने साथ में ये जरूर भी कहा था कि जिसका कोई इशू होगा या कोई मसला मसाइल है तो आप इनबॉक्स में करेंगे तो इंशाल्लाह उसका हल निकाल लिया जाएगा, वो टेंशन वाली बात नहीं है। और अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। हाँ हाँ, तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। फिर जो है ना बाकी चीज़ें देखते हैं। तो आज के लिए आज इतना ही। हसन भाई भी नहीं आया आज, वो दूसरा एक वो जो है जहीर, वो क्या नाम था उनका, अदील भाई भी नहीं है, एक दो बंदा और भी मिस है आज ना क्लास में। बस वो कोई आज लाइट नहीं है सर, काफी लोगों की लोड ना शायद से। ओवरऑल लोड शेडिंग का इशू चल रहा है, तो मैंने भी इसलिए मैसेज किया था कि चलो उम्मीद चले थी कि आ अल्लाह खैर। जाएगी, तो सर मैंने कहा इंशाल्लाह चलो। सुबह मैं इंशाल्लाह ताला पूरी तैयारी के साथ प्रेजेंट करूंगा जी सर जंगल क्लास स्काउट दुबई के वाली बारे खास तौर पर। जी जी सफदर साहब।
जंगल स्काउट के बारे में भी पढ़ेंगे? वो पढ़ लेंगे, वो एंड पे जब आपकी इसमें आएंगे ना, आप क्या कहते हैं अपनी पीपीटी में, प्रेजेंटेशंस में, जी तो जी उसमें जिनको असाइन किया जाएगा वो भी यही चीज़ है, ठीक है। और जंगल स्काउट में कोई रेवेन्यू या कोई एक दो चीज़ें हैं जिसके लिए हम उसको ऑथेंटिक समझते हैं, तो वो सही उसको है। यूज़ कर लेंगे। वही बात है, वही क्लच है, वही ब्रेक है, वही रेस है, वही गियर आगे पीछे जो लगने हैं, पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा। यानी मोस्टली समझ वो आ गई? हीलिंग 10 वाली चीजें हैं उधर। सारी चीज़ें यही हैं, जितने भी हैं, वायरल लॉन्च है, जो कुछ भी है, आपने इसको मद्देनजर रखना है। मेन जी जी ये है, ये आपको यूज़ करना, आगे आप उसको खुद भी यूज़ कर सकते हैं, आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं, आप उसकी अपनी भी हेल्प लेवल कोशिश होता है। सर फारूक भाई, कोशिश जी सारे दोस्त ये करें, सबकी फेसबुक अकाउंट बना होगा, उसमें वर्चुअल असिस्टेंट बाय अनेबलर्स का ग्रुप जो है ना वो सारे बेशक ज्वाइन कर लें, बल्कि किया ही होगा मोस्टली ने। उसमें बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो जो भी प्रोडक्ट हंट करता है उसमें वो शेयर कर देता है। वो शेयर करता सही। है, उसमें बिल्कुल 4 ऐसे। स्क्रीनशॉट या 5 स्क्रीनशॉट जो शेयर करते हैं, जो हमने पढ़े हुए हैं ना अपनी क्लास में, बेसिकली वो वही शेयर करते हैं। सिर्फ मुझे बीएसआर का थोड़ा सा नहीं इशू मतलब पता चलता, वो मैं इंशाल्लाह क्लियर कर लूंगा फारूक भाई से, वैसे भी मैं पूछूंगा। सही है। एक उसका ही मुझे बस, हाँ वो तो बेस्ट सेलर रैंक का मेरे ख्याल, जी जी वो तो मैं समझ रहा हूँ बात, वो ऐसा ही है, लेकिन वो एक आध की नहीं सर। बाकी उसमें गूगल ट्रेंड होता है, उसमें सर सर्च वॉल्यूम वगैरह उन्होंने डाला होता है, उसमें अमेजोन के रिलेटेड डाली होती है कि ये प्रोडक्ट यानी ट्रेंडी नहीं है, या वो ब्रांड कॉन्शियस दूसरा नहीं है। ये 3-4 चीज़ें हमने देखनी होती हैं मोस्टली। उसका रेवेन्यू और उसका ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, ट्रेंड नहीं होनी चाहिए, और उसका जनाब वो सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, और उसके रिव्यूज कम होने चाहिए, 1000 से नीचे होने चाहिए। ये मेन जी 4 बिल्कुल, चीज़ें ही आई थिंक सो, ये ऐसे मेन ऐसे 4 ही, चीज़ें हैं। और उसका बिल्कुल रेट ऐसे। जो है ना वो 15 से लेके 30 के दरमियान, या 35 अप टू 40 कर 10 लें आप। प्लस हो, अगर हर चीज़ अच्छी आ रही है तो आपको मतलब 10 हाँ, तो 12, वो अगर प्रोडक्ट रेट आपकी 12 में समझ आ रहा है लें तो आप कर सकते हैं। विनिंग प्रोडक्ट होती है आपकी, वो समझ लें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज़ है बस, बाकी और कुछ भी नहीं। तो ये हीलियम 10 में अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो जंगल स्काउट छोड़ें, बाकी चीज़ों को फारग करवाएं आप, वो बेसिकली सही। हीलियम 10 पे ही आप फोकस करें। ऐसे ही है, जबरदस्त। बिल्कुल ऐसे ही। आप यूट्यूब सर्च कर लें, कोई भी जगह सर्च करेंगे ना आप, अगर जंगल स्काउट लिखते हैं और हीलियम 10 लिखते हैं, तो मैं कहता हूँ कि बाकी सब 50% पे होंगे और ये अकेला 50% आपके ले जाएगा ऐसे ही ऐसे ही। वहाँ वीडियोस में या मटेरियल में। तो ये चीज़ है। ठीक है जी, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही, क्योंकि हम फारूक भाई वो मुझे शेयर कीजिएगा लाजमी अभी। मैं करता हूँ, मैं अभी करता हूँ, अभी बताता हाँ वो बताएं, ग्रुप मैं में फिर उसको सर कर डाउनलोड देना करके, तो मैं फिर उसकी सुबह ही ना कोई रिकॉर्डिंग करनी है मैंने, मैं बेसिकली मुश्किल बड़ा मुश्किल बेताब बैठा हुआ हूँ, मेरा वो तैयार पड़ी बड़ी है चीज़, तो मैं कहता हूँ कि मैं ना करूँ। पर आप सबको शायद पता होगा विंडो 11 भी जो है ना वो लीक हो चुकी है। जी, हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सर। तो ठीक हो नहीं गया सर, जी। ओके जी, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह ओके, हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।